देखिए, हम जब वचन सुनते हैं ना, तो हम में से हर एक का निर्माण हो रहा होता है। उस समय क्या होता है ना? बोलिए, आज मेरा निर्माण होगा, है ना? प्रभु, आज मुझे वचन सिखाया जाएगा और मेरा उत्तम भाग छीना ना जाएगा। आज मैं अपने उत्तम भाग को ग्रहण कर लेता हूँ। जो प्रभु तुझसे सुना है, आज मुझे जीवन तक वही बातें ले जाती है। मैं आशीषित होता हूँ, मैं छुटकारे में होता हूँ और कल्याण को पाता हूँ। इन जीसस नेम, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी आशीषित हैं, ठीक है? परमेश्वर की स्तुति उस बात के लिए। चलिए, हम देखिए, जब हम परमेश्वर का वचन सीख रहे होते हैं ना, जब हम परमेश्वर का वचन सुन रहे होते हैं और उसे सीख रहे होते हैं, तो केवल वचन क्या नहीं करता, केवल ऐसा नहीं कि वचन आप एक उपदेश सुन रहे हैं, है ना? लेकिन दाऊद कहता है पुराने नियम में कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए क्या है? ज्योति है ना? और मेरे पैरों के लिए क्या है? उजियाला है ना? तो जब भी हमें किसी मार्ग में चलना होता है, तब कौन काम करता है? वचन काम करता है ना? इसलिए देखिए, आप एक बात तो हमेशा अपने दिल में ठान ले कि जब भी मुझे किसी मार्ग पर चलना होगा, तो मुझे किसके पास जाना होगा? किसके पास जाना होगा? है ना? परमेश्वर के वचन के पास। किसके पास जाना है? आप चाहे किसी भी प्रॉब्लम्स में हो, आपको किसके पास जाना है? वचन के पास, है ना? क्योंकि वचन ऐसा काम करता है जैसे एक बीज काम करता है। जब बीज बोया जाता है, तो केवल ऐसा नहीं होता कि केवल बीज बो दिया गया और हो गया, है ना? बीज जब बोया जाता है तो वो बड़ा होता है, उसमें फूल लगते हैं, फल खिलते हैं और फल बहुत आय से खिलते हैं, ना? एक वचन बोया गया, एक बीज बोया गया और बहुत सारे क्या है? फल आए। ऐसे ही आप अपनी लाइफ में अगर आज एक वचन को बोओगे, तो कई गुना फल काटने वाला। हालेलुया। आपने अमरूद का पेड़ देखा होगा, यहाँ बाहर से आते हैं, है ना? एक बीज बोया गया था, पर कितने सारे अमरूद आ रहे हैं? बहुत सारे आ रहे हैं, है ना? परमेश्वर का बीज भी ऐसे ही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। जब वो निकला तो उसने कुछ तो राह के किनारे गए, है ना? कुछ पथरीली भूमि पर और कुछ झाड़ियों पर और कुछ किस पर? अच्छी भूमि पर गिरे, ठीक है? कुछ तो गिरे राह के किनारे और कुछ गिरे पथरीली भूमि पर और कुछ गिरे झाड़ियों पर और कुछ गिरे अच्छी भूमि पर, है ना? लेकिन बीज कौन सा फलवंत हुआ? अच्छी भूमि वाला, है ना? इसलिए आज अच्छी भूमि की तरह वचन को सुनना। आमीन। इसकी तरह सुनना, अच्छी भूमि। ये भूमियों के टाइप पता कौन? ये हम लोग हैं, है ना? कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को टेम्पररी सुनते हैं, मार्ग की तरह, है ना? मार्ग में सब क्या आते जाते रहते हैं, वैसे ही उनका स्वभाव क्या है? हाँ, मसीह आया और चला गया, हाँ वचन हो गया, ठीक है पादरी जी, है ना? अब मेरी जिंदगी आगे के बाद नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बीज इसलिए दिया गया था कि वो संभाला जाए, उत्तम भूमि में बोया जाए सही समय पर, और सही समय पर वो फलवंत हो। लेकिन टेम्पररी वाले ने क्या करा? हाँ, वचन है तो हमने सुना है, प्रभु का धन्यवाद हो, वचन है, और बस अपनी लाइफ में फिर से दोबारा उन्हीं कामों में चले गए, उन्हीं चीजों में लग गए, है ना? एक है जिसने वचन सुना, लेकिन उसका हृदय इतना कठोर है, वचन को जगह ही नहीं मिली। भाई घुसने तो देखा ही, उसके वचन की जड़ को जगह ही नहीं मिल रही, है ना? वो बीज बो तो रहा है, लेकिन वचन की बीज को ना, देखिए, वचन की जड़ को जगह नहीं मिल रही हमारी भूमियों पर काम करने के लिए, है ना? तो हमें इतना कठोर भी अपने स्वभाव को नहीं बनाना कि नहीं परमेश्वर कोई है ही नहीं, है ना? है नहीं, परमेश्वर का वचन तो है, लेकिन ये लेकिन वाला स्वभाव होता है ना, ये कई बार हमें क्या करता है? डुबो देता है ना? इसलिए ऐसा स्वभाव भी नहीं रखना, है ना? आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे एक
ऐसी भूमि पर जिस पर क्या है, बीज बोया गया, लेकिन वहां क्या है, चिंताएं बहुत है, टेंशंस बहुत है ना। पास्टर साहब आप नहीं जानते, मेरी चिंताएं बहुत है, मेरा पैसे का टेंशन, घर का टेंशन, खाने का टेंशन, पीने का टेंशन, बहुत सारी चीजों का क्या है, टेंशन ही टेंशन है ना। लेकिन आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि चिंताओं पर कैसे विजय पाई जाती है, आमीन, है ना। और केवल आपको इसे सीखना ही नहीं है, इसे सुनना ही नहीं है केवल, लेकिन आज आपको बोलना है कि प्रभु नहीं, आज जब मैं आपका बीज लेकर जाऊंगा तो इसे अपनी भूमि पर बोऊंगा, आमीन। देखिए, ठीक है, हम 1 पत्रस और 5 और उसका 7 अध्याय निकाल लेंगे और उससे पढ़ लेंगे क्या लिखा है। 1 पत्रस 5 उसका 7 अध्याय में क्या लिखा गया है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। अपनी सारी चिंताएं किस पर डाल दो, परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको क्या है, हमारा ध्यान है ना। परमेश्वर के वचन में यह नहीं लिखा गया है कि अपनी सारी चिंताएं अपने ऊपर डाल दो क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है ना। अपनी सारी चिंताएं खुद उठा लो क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। क्या ऐसा लिखा गया, क्या लिखा गया है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा क्या है, ध्यान है, उसको क्या है, ख्याल है ना। उसको क्या है, ख्याल है कि कैसे इनकी लाइफ में मुझे काम करना है ना। देखिए, इसमें यह नहीं लिखा गया है कि अपनी थोड़ी थोड़ी चिंताएं परमेश्वर पर डालें और खुद बाकी अपना ले लें, है ना। लेकिन इस पर क्या लिखा गया है, अपनी कितनी चिंताएं, कितनी चिंताएं, अपनी सारी चिंताएं किसी पर डाल दें, परमेश्वर पर डाल दें क्योंकि उसको मेरा ख्याल है ना। जब भी आपके दिमाग में चिंताएं आती है ना, आप एक बात याद रखें कि मुझे सारी चिंता किस पर डालनी, परमेश्वर पर डालनी है ना। जब भी आपका दिमाग आपका ये जीवन प्रैक्टिकल लाइफ है ना, जब भी आपको क्या दे, टेंशन दे, तब आपको किसके पास जाना है, परमेश्वर के वचन के पास जाना है, उस बीज के पास जाना है ना। और उस बीज को अपने हृदय में बोने देना है, उसको क्लेम करना है, ठीक है। देखिए, हमें अधीन होना है पहले बात तो, है ना। देखिए, जो यहां से सिखाया जाता है ना, कल मेरा शाम को ना मन बहुत उदास हो गया था, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी और कहा, है ना, क्या मैं तुम्हारी लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस रखता हूँ, है ना, क्या मैं तुम्हारी लाइफ में क्या रखता हूँ, कोई एग्जिस्टेंस, है ना, क्या मैं तुम्हारी लाइफ में कोई वजूद रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ, है ना। क्योंकि पता क्या है, हम ये सुनते हैं लेकिन हम केवल सुनते हैं, जैसे टेम्पररी सुनते हैं वचन को, है ना। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या होता है, हमारे पथरीले स्वभाव के कारण वो बीज तो महान है, उसकी जड़ें भी हैं, वो ग्रो भी करेगा हमारी लाइफ में और फल भी बहुत सारे देगा, लेकिन क्या है, हमारे पथरीले स्वभाव के कारण ना वो वचन हमारी भूमि पर फल नहीं ला पाता, है ना। लिखा गया, पता है, जब यीशु मसीह अपनी जगह आया तब उसके अपनों ने उसे क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया था, है ना। जब वो अपने देश में आया था और अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया, और लिखा है कि यीशु मसीह ने वहां पर कुछ ज्यादा चमत्कार भी नहीं दिखाया। आप मिरेकल्स चाहते हो अपनी लाइफ के लिए, चाहते हो, चमत्कार चाहते हो, हाँ कि नहीं, चाहते हैं ना, चाहते हैं। अगर हम चमत्कार चाहते हैं तो यीशु को ना सही से रिस्पॉन्स करना शुरू कर दें, प्रभु के वचन को सही रीति से रिस्पॉन्स करना शुरू कर दें। क्योंकि जब यीशु अपने लोगों के बीच में गया ना, तो उन्होंने क्या किया उसका, है ना। लिखा है कि कईयों ने यीशु मसीह को धक्के देकर क्या, पहाड़ से गिराना चाहा जब उसने उपदेश निकाले, है ना। और लिखा कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक क्या किया है, छुड़ाने के लिए किया है। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्यों नहीं छुड़ा पाया, क्योंकि यीशु मसीह कौन था, परमेश्वर का वचन था। कौन था, परमेश्वर का कौन था, वचन था। और वो लोग क्या कर रहे थे, वचन को ही धक्का देकर बाहर निकाले थे,
इसीलिए तो उन लोगों के जीवन में क्या हुआ, कोई काम नहीं हो पाया, है ना। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर का काम अगर हमारी लाइफ में हो तो कैसे होगा, है ना, परमेश्वर के वचन पर सही प्रॉपरली रिस्पॉन्स करके, है ना। जब आप अपने वचन को सुनते हो तो उसे ग्रहण करें, है ना। जब आप अपने लिए वचन को सुनते हो तो ग्रहण करें, है ना। देखिए एक और यहोवा के पास जाएं, परमेश्वर के पास जाएं, है ना। जब भी आपकी लाइफ में कोई टेंशन होती है तो किसके पास जाना है ना। एक स्त्री थी पुराना नियम में, है ना, हन्ना उसका नाम था, और उसकी क्या नहीं होती, संतान नहीं होती, कई टाइम से क्या नहीं होती, संतान नहीं होती। और लिखा गया है कि तब वो यहोवा के भवन में गई और उससे उसके सामने जाकर, परमेश्वर के सामने जाकर, उसके भवन में जाकर रोने लगी, है ना। और ना मुंह से कुछ बड़बड़ाती थी, लेकिन वहां पर एक परमेश्वर का सेवक था एली, है ना। एक परमेश्वर का सेवक था एली, वो देखता है उसे और बोलता है कि कब तक तू नशे में रहेगी। लेकिन वो स्त्री क्या थी, नशे में नहीं थी। वो अपनी टेंशन को क्या कर रही थी, परमेश्वर के सामने बोलते जा रही थी कि परमेश्वर तू मुझे गर्भ का फल दे चुका है। रोती थी, परमेश्वर तू मुझे क्या दे चुका है, गर्भ का फल दे चुका है, तू मुझे आशीषित कर चुका है। और रोती थी। आपके पास ना टेंशन के चाहे कितने भी पहाड़ आए, आपको यहोवा के पास जाना है, उसी के पास रोना है। आमीन आमीन। हम क्या करते हैं कई बार, है ना, हम अपने पड़ोसी के सामने जाते हैं, उसके पास रोते हैं, पड़ोसी 4 आदमी के सामने, और बोलते अबे उसकी लाइफ में तो वो चल रहा है ना। तुम्हारी टेंशन को वो घटाने वाला नहीं है, लेकिन क्या करने वाला, बढ़ा देगा। आप किसी के पास भी जाओगे, अपने रिश्तेदार, किसी के पास भी, लेकिन ये याद रखना आज परमेश्वर के वचन से, मुझे सबसे पहले परमेश्वर के सामने अपना मुंह खोलना है। आमीन, है ना। मुझे क्या करना है, सबसे पहले परमेश्वर के सामने अपने मुंह को खोलना है। हन्ना ने क्या करा पता है, उसकी जो सौतन थी, उसकी सौत थी, है ना, उसके पति की 2 पत्नियां थी, तो एक हन्ना को तुच्छ जानती थी। हन्ना बहुत खूबसूरत स्त्री थी, लेकिन केवल वो शरीर से ही खूबसूरत नहीं थी, वो अपनी मानसिकता से भी खूबसूरत थी, क्योंकि वो परमेश्वर के पास जाती है। जब उसको परेशान करती है उसकी सौत ना, तो वो किसके पास गई, परमेश्वर के पास गई। और जब उसकी सौत ने से कमेंट मारे कि क्या तेरी तो संतान नहीं है ना, तू निसंतान है, और बहुत सारा से परेशान किया। आप सोच सकते हैं जब हम किसी परेशानी में रहते हैं कितना बेचैन हो जाते हैं हम, है ना। और तब केवल परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे मार्ग खोल सकता है ना। देखिए अगर आप अपने मार्ग के लिए ना लड़ाई करना जानोगे सही तरीके से, तो परमेश्वर सामर्थ्य है आपको उन टेंशनों से छुड़ाने के लिए, है ना। लेकिन क्या हम, प्रश्न ये उठता है, क्या हम परमेश्वर के पास उस प्रॉब्लम को लेकर जाते हैं या नहीं। बाइबल के वचन में लिखा है भजन संहिता में, जब मैं यहोवा के पास गया तो उसने मेरी क्या कर ली, सुन ली, और मुझे पूरी रीति से क्या किया, निर्भय किया। हालेलुया। आप जब निर्भय होगे ना, तब आप आशीषित होते जाओगे। हालेलुया, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, जब आपके पास टेंशन है, वो निर्भय क्यों होगा, उसके पास टेंशन थी भाई, क्या थी उसके पास, टेंशन थी, और उस टेंशन को लेकर वो किसी और के पास नहीं गया। लेकिन क्या लिखा है, जब मैं यहोवा के पास गया तो उसने मेरी क्या कर ली, सुन ली। परमेश्वर के कान है, वो बहरा नहीं है ना। लेकिन हम सोचते हैं कि फिजिकली कोई होना चाहिए जिसको हम अपना दुख बताएं, है ना, नहीं, है ना। इसीलिए परमेश्वर ने कल मुझसे बातचीत की और कहा कि क्या मैं तुम्हारी लाइफ में कोई वजूद रखता हूं या नहीं रखता, कोई एग्जिस्टेंस है मेरी कि नहीं है ना। देखिए अगर आपकी लाइफ में कोई बात है और आप सच में परमेश्वर को मानते हो, तो आप इधर उधर नहीं जाओगे, लेकिन सबसे पहले किसके पास जाओगे, परमेश्वर के पास जाओगे। क्योंकि इसी बात से पता चलेगा कि आपने पहला स्थान किसको दिया है, परमेश्वर को दिया है ना। तभी तो आप अपने दुख को लेकर परमेश्वर के पास गए, है ना। लेकिन पहला स्थान है हमारी लाइफ में परमेश्वर का, ये कैसा पता लगता है, पता है जब आप टेंशन में होते हो तो सबसे पहले कॉल उसको घुमाते हो जो आपके सबसे करीब होता है
है ना। जितनी बार आप परेशानी में होते हो क्या होता है, सबसे पहले फोन उठाओगे और कॉल घुमाओगे उसको, कि जिससे आपको लग सके कि ये मेरी मदद कर सकता है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर से पहला किसी और ने हमारी लाइफ में स्थान ले रखा है ना। और हम परमेश्वर के वजूद को अभी नहीं जानते कि दुनिया में उसका कोई अस्तित्व है। अगर वो इजराइलियों के लिए काम कर सकता है तो वो आपके लिए काम कर सकता है। हमें बाइबल में आप जितनी भी कहानी देखोगे, है ना, जितने भी कैरेक्टर्स को देखोगे, परमेश्वर ही उनका राजा रहा और परमेश्वर ने ही उनकी लाइफ में काम किया है। हालेलुया, है ना। और इजराइलियों को देखो कि उन्होंने क्या किया, बार बार चिंताएं की, कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए, लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने तो भी उनके लिए काम किया, है ना। हम सारी स्टोरीज में ये पढ़ते हैं कि क्या परमेश्वर ही था जो उनके लिए काम कर रहा था, है ना। परमेश्वर ही था जो उनके लिए काम कर रहा था, है ना। लेकिन क्या होता है, हमारी चिंता है ना, हमें लगती नहीं ये चिंता कौन है, ये चिंता तो परमेश्वर से भी ज्यादा बड़ी है ना। देखिए ऐसे में क्या होता है, परमेश्वर की आज्ञा का ना डिसऑनर होता है ना। परमेश्वर की बातों का क्या होता है, ऐसे में डिसऑनर होता है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम करता हो मेरी बातों को मानेगा, है ना। और परमेश्वर की बातें यही है कि वो आपको शांति देना चाहता है, हालेलुया, वो आपको छुटकारा देना चाहता है ना। लेकिन चिंताएं क्या होती है, लिखा गया कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे क्योंकि उसको क्या है, तुम्हारा ध्यान है। और आगे क्या लिखा गया 8वें पद पर, वचन क्या कहता है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, है ना। लेकिन ये अब अलर्ट होने के लिए नीचे वाला वचन क्यों कह रहा है ना। अलर्ट होने वाला वचन है, नीचे वाला वचन क्यों कह रहा है, क्योंकि उसके ऊपर वाला वचन कुछ कह रहा है आपसे। वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है उसके ऊपर वाला वचन, चिंता उस पर डाल दे। जब आप चिंताएं कर रहे होते हैं ना, तब आप गरजने वाले सिंह को अवसर दे रहे होते हैं। समझ रहे हैं क्या कर रहे होते हैं, जब हम, है ना, जब हम चिंताएं कर रहे होते हैं, हम शैतान को अवसर दे रहे होते हैं, है ना। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता छोड़ दे भाई, क्यों शैतान को अवसर दे रहा है। इसका मतलब शैतान चिंताओं पर हावी होता है। किस पर हावी होता है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दे। आपको जब भी चिंता सताए, आप हमेशा बोले नहीं परमेश्वर कर लेगा, मेरा परमेश्वर करेगा, परमेश्वर आप ही उपाय निकालेगा। पता है अब्राहम के पास कोई उपाय नहीं था। जब परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली ना, जब परमेश्वर मनुष्य की परीक्षा करता है तो कोई उपाय नहीं रहता उसके पास, केवल परमेश्वर ही उसकी उपाय, केवल परमेश्वर ही उसका उपाय है ना। अब्राहम की जब परीक्षा हुई तो परमेश्वर ने कहा कि क्या, अपने बेटे को लेकर ऊपर आ जा और मैं उसे क्या करूंगा, बलिदान, है ना। उसको क्या करना, मेरे लिए बलिदान करना, है ना। और जब अब्राहम ऊपर जा रहा था, है ना, अब्राहम जब उस पर्वत पर जा रहा था तो अचानक चलते चलते ना वो सारी बात बता देता है, अपने बच्चे को भी बता देता है कि हम बलिदान करने जा रहे हैं वहां पर। क्योंकि जब वो सामान उठाता होगा बलिदान की, है ना, वो लकड़ियां उठा रहा था, है ना, वो चाकू निकाल रहा था, सारी चीजें, तो उसका बच्चा उसे पूछता होगा उस समय कि पापा हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो उसके बच्चे ने पूछा होगा ना अब्राहम से, और अब्राहम ने उसे बताया होगा कि हम बलिदान करने जा रहे हैं, है ना। अब बच्चा चल रहा है और चलते चलते उसके माइंड में क्या हुआ, एक क्वेश्चन रेज हुआ, एक क्वेश्चन उठा, एक प्रश्न उठा। और प्रश्न क्या है, पापा बलिदान का मेमना तो है ही नहीं। तब अब्राहम ने क्या कहा, अब्राहम ने अपनी चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उसने शैतान को अवसर नहीं दिया, हालेलुया। और अब्राहम ने क्या कहा, परमेश्वर आप ही उपाय करेगा, आमीन, हालेलुया, है ना। जब आप अपनी चिंताओं को हावी नहीं होने देते अपने ऊपर, चाहे कितनी भी, कि सबसे भयानक और गंभीर बात थी अब्राहम के लिए, है ना। उसे किसी मनुष्य ने नहीं बोला था कि बलिदान कर, लेकिन जब एक बार यहोवा बोल दे
तो उसका कौन इनकार कर सकता है? सबसे भयानक बात थी उसके लिए, जब परमेश्वर एक बार बोल दे तो कौन मना कर सकता है? आपकी बीमारियां एक ही बार में ठीक हो सकती हैं, है ना? कैंसर, ट्यूमर्स, है ना, बड़ी बड़ी महा बीमारियां, फाइनेंशियल कंडीशन सारी ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर एक बार यहोवा बोल दे तो क्या वो पलट सकता है? नहीं पलट सकता ना। लेकिन जब आप उसी परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास दिखाते हो तो परमेश्वर क्या करता है? आपका उपाय करने वाला बन जाता है। हालेलुया, है ना? इसीलिए अपनी चिंताएं क्या करें? परमेश्वर पर डाल दें, उसको क्या है? आपका ध्यान है। हालेलुया। और अब्राहम ने ऐसे ही किया कि परमेश्वर क्या करेगा? अपने आप ही इंतजाम करेगा, अपने आप ही उपाय करेगा, और अब्राहम ने शैतान को अवसर नहीं दिया, है ना? तो आप समझ गए शैतान को कैसे अवसर नहीं देना? समझ गए? तो जब आप चिंता नहीं करते और उस चिंता के खिलाफ क्या करते हो? ये कहते हो कि क्या परमेश्वर अपने आप ही उपाय करेगा, तो वो आपके लिए उपाय का मार्ग बन जाएगा, है ना? एक बार चिंता होती है चेलों को, है ना? और चिंता क्या होती है कि 5,000 से ज्यादा की भीड़ उनके साथ चली जाती है एक जगह उपदेश सुनने के लिए। एक जगह उपदेश में 5,000 से ज्यादा लोग हैं और उनके पास क्या रहती है? 5 रोटी और कितनी मछलियां? कितनी मछलियां? ठीक है, 5 रोटियां हैं और कितनी मछलियां हैं? 2 मछलियां। और यीशु मसीह अचानक उन्हें बोल देता है कि तुम इन्हें खाने को दो, है ना? ठीक है। और उस परिस्थिति में हम देखते हैं चेले बोलते हैं कि हमारे पास 100 दिनार हैं, क्या उससे मोल ले या किसी के पास जाओ? यीशु मसीह बोलता है नहीं, किसी के पास नहीं जाना, इसी में से देना है तुझे। लेकिन क्या होता है? देखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी सारी चिंताएं डाल देते हैं ना, फिर उन्होंने क्या कहा लास्ट में? ठकार कर 5 रोटी और 2 मछलियां ये हैं, और यीशु जी आप रखो, है ना? उन्होंने अपनी चिंता क्या करी? उस पर डाल दी, अपनी घटी उस पर डाल दी, और क्या हुआ? यीशु ने उन रोटियों को लिया और धन्यवाद किया, है ना? और वो क्या हो गई? रोटियां बढ़ गई। हालेलुया, है ना? आपके जीवन की भी घटी बढ़ने वाली है अगर आप उसे यीशु के हवाले करते हो। आमीन। अपनी चिंताएं अगर उसी पर डालते हो कि नहीं, अब प्रभु हमें नहीं पता कि कैसे होगा, कहां से होगा, हम अपने व्यर्थ के लॉजिक को नहीं लगाना चाहते, क्योंकि हम लॉजिक लगाएंगे तो और खराब हो जाएगी कंडीशन, है ना? तो हम क्या करेंगे? अपनी चिंताएं परमेश्वर पर डाल देंगे, है ना? एक सारफत की विधवा रहती है और एक जगह क्या आ जाता है? बहुत अकाल आ जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे क्या क्या हुआ था किसके साथ। ठीक है, एक सारफत की विधवा रहती है और क्या हुआ? अकाल आ जाता है। अब सारफत की विधवा सोचती कि मैं क्या करूं, अब हमारे पास थोड़ा सा मैदा है, इसी में क्या करते हैं? जहर मिलाती हूं और मैं और मेरा बच्चा खाकर इसे मर जाते हैं। और उस देश में भयानक अकाल आया रहता है ना? परमेश्वर अपने दास को दर्शन देता है कि उधर चले जा, सारफत की विधवा के पास। तो क्या हुआ? प्रभु का सेवक बोलता है उससे, है ना? परमेश्वर की आत्मा उसे अगुवाई करती है, अपने खाली बर्तन ले आओ। पता है, चाहे आपके घरों में खाली बर्तन हो, है ना, चाहे आपके घरों में क्या हो, खाली बर्तन हो, ऐसी कंडीशन आ जाए, लेकिन किसके पास जाना? किसके पास जाना? चाहे हमारे बर्तन भी खाली हो जाएं, लेकिन किसके पास जाना? परमेश्वर के पास जाना। आमीन। वो क्या हुई? परमेश्वर का दास उसे बुलाता और क्या करता है? खाली बर्तनों के लेकर, है ना, और कहता है कि जो तेल है तेरा टटका तेल, और क्या है ना, कुप्पी ले आना, और क्या करना? मैदा ले आना। ठीक है, खाली बर्तन लिया, और जितने तेरे घर में है उतने ले आओ, और जितने पड़ोसियों के घर में है वो भी ले आओ। पड़ोसी भी अगर बोलते हैं ना मैं खाली हूं, उनको भी ले आओ यीशु मसीह के पास। तुम भरने जा रहे हो, क्योंकि सुसमाचार क्या है? संपन्नता का है। हालेलुया।
आमीन। क्योंकि सुसमाचार किस चीज का है? संपन्नता का सुसमाचार है। आमीन। बोले मेरे लिए सुसमाचार संपन्नता का है ना। मैं आशीषित रहूंगा, मैं कल्याण में रहूंगा, मैं कभी गरीबी को नहीं देखूंगा, मैं अब्राहम की आशीषों में से लेने वाला हूं। स्वस्थ स्वास्थ्य, आशीषित जीवन, उन्नति का जीवन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, है ना। तो क्या हुआ, वो खाली बर्तन परमेश्वर के सेवक के पास ले आए गए, है ना, और उन्हें प्रार्थना करता और वो कहता है जब तक अकाल खत्म नहीं होगा तब तक तेरे बर्तनों में का तेल और तेरा घर का मैदा खत्म नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया आमीन। जब तक आपके जीवनों में आपकी फाइनेंशियली कंडीशन का अकाल खत्म ना हो, परमेश्वर के दाख और उसका तेल कभी आपके लिए खत्म नहीं होने वाला। आमीन, है ना। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, उस चिंता को लेकर परमेश्वर के पास जाना है ना। देखिए जब हम चिंता करते हैं ना, तो है ना, ये बहुत ही बुरी बात होती है हमारे लिए, है ना। क्योंकि हमने जैसा देखा कि ये क्या है, ये बात शैतान को अवसर दे रही है। किसको अवसर दे रही है? शैतान को अवसर देती है ना। ये बात हमेशा शैतान को अवसर देती है। उस फाड़ खाने वाले सिंह के समान होता है वो, है ना। इसलिए जब हम इसके विपरीत, ये वचन ऐसा भी कहता है कि जब हम चिंता नहीं कर रहे होते तो हम शैतान को कमजोर भी कर रहे होते होंगे इस समय। हालेलुया, है ना। उस गरजने वाले की भूख को, है ना, उस गरजने वाले को हम क्या कर रहे होंगे, उसका मुंह भी बंद कर रहे होंगे ना ऐसे समय पर, है ना। इसलिए परमेश्वर को क्या जानना, हमेशा अपना उपाय जानना, है ना। देखिए एक वचन कहता है ना, परमेश्वर के वचन में लूका 8 उसका 14 अध्याय निकाल देंगे हम। लूका 8 उसका 14 अध्याय, है ना, और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, है ना, परमेश्वर आज आपको आशीष देने वाला है सारी चीजों में, है ना। क्योंकि देखिए लिखा है परमेश्वर के वचन में कि अन्य जातियों के समान ये चिंता मत करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, है ना, क्या पहनेंगे, है ना। क्योंकि यही चिंताएं क्या कर रही हैं, मनुष्य के जीवन को परमेश्वर में बढ़ने से रोक रही हैं, है ना। यही चिंताएं क्या कर रही हैं, मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के वचन को बढ़ने से रोक रही हैं, है ना। देखिए लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है। जो झाड़ियों में गिरा यह वे हैं जो क्या करते, सुनते हैं। जो झाड़ियों में गिरा है वो क्या है, वे हैं जो सुनते हैं, है ना। हम हर रोज क्या आ रहे हैं, संडे सर्विस में आ रहे हैं, चलो वही परमेश्वर का वचन सुनेंगे आज, है ना, या संगति कर रहे हैं, चलो वही परमेश्वर का वचन सुनेंगे, है ना। और रोज क्या कर रहे हैं, हम संडे सर्विस में भी जा रहे हैं, फ्राइडे फास्टिंग मीटिंग में भी जा रहे हैं। ऐसी कोई भी मीटिंग्स नहीं जो हमने क्या करी हो, छोड़ी हो। हीलिंग मीटिंग, प्रेयर मीटिंग, है ना, फास्टिंग मीटिंग, संडे सर्विस मीटिंग, हम सब मीटिंग्स में जा रहे हैं ना, हाउस प्रेयर मीटिंग। सब बोलेंगे यार तू तो सारी मीटिंग्स में अच्छा है ना। तब हम क्या बोलेंगे, यार मैं मीटिंग में अच्छा हूं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मीटिंग अटेंड करने में अच्छा हूं, है ना। देखिए मीटिंग्स अटेंड करना बहुत अच्छी बात है ना, और परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत उत्तम बात है ना। लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अगेंस्ट में प्रतिक्रिया ना करना बहुत बेकार बात है। क्या है, परमेश्वर के वचन को सुनकर इग्नोर मार देना, ये अच्छी बात नहीं है, है ना। जब आपने परमेश्वर के वचन को सुना कि प्रभु का वचन कहता है कि मैं आशीषित हूं, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे इन क्लेशों और विपत्ति से छुड़ाऊंगा, है ना। तब जब हम इन बातों पे भरोसा नहीं रखते ना, और इन बातों की घोषणा नहीं करते, ये बुरी बात है परमेश्वर के राज्य में, है ना। ऐसी बात क्या कर रही है, वचन में लिखा है कि उसका फल नहीं पकता। क्या लिखा है, इसका मतलब आपके लिए आशीषों का फल आया,
लेकिन वो क्या नहीं हुआ? आप क्यों नहीं देख पाए उसे? क्योंकि वो चिंता के कारण उसे पकने नहीं दिया हम लोगों ने, है ना। इसका मतलब जब हम वरीड को दूर ले जाते हैं, जब हम चिंताओं को क्या करते हैं, दूर रखते हैं और बस परमेश्वर को विश्वासी जानकर ये कहते हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा, है ना। और कहेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। जब आप घोषणाएं करोगे इन आशीषों की, है ना, ध्यान से सुनना। आज इन बातों को क्या नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, क्योंकि हम वचन सुनते हैं इन मनुष्यों के समान, लेकिन क्या करते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं। इसीलिए चिंताएं हमें क्या लगती हैं, सबसे बड़ी लगती हैं। और वो फाड़ खाने वाला, जो गरजने वाला सिंह के समान है, और वो सच में सिंह नहीं है, ठीक है। वो केवल सिंह होने का नाटक करता है हमारे सामने, है ना। आप गीदड़ को शेर समझ जाते हो कई बार, है ना, पर वो गीदड़ है ना। लेकिन हमने उस गीदड़ को क्या बना रखा, शेर बना रखा। अपनी चिंता को बहुत बड़ा बना रखा हमने, है ना। अपनी टेंशन्स को, अपनी कंडीशंस को इतना बड़ा बना रखा कि नहीं, ये क्या है, सबसे बड़ी यही बात है हमारे लिए, है ना। देखिए, जब हम उन्हें ऐसी परिस्थितियों को बड़ा बनाते हैं अपनी लाइफ में, है ना, तो हम परमेश्वर को बहुत नगण्य बना रहे होते हैं उस समय, है ना। परमेश्वर के वचन को बहुत निरादरीय बना रहे होते हैं उस समय, है ना। इसलिए जरूरी है, देखिए, अगर परमेश्वर का आदर करना है तो क्या नहीं करनी हमें, चिंता नहीं करनी, ठीक है। अब ये बात याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? अगर परमेश्वर का आदर करना है तो हमें क्या नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, है ना। लेकिन आप बोलोगे कि चिंता तो एक रिस्पॉन्सिबल मैन को दिखाती है। नहीं, एक सामाजिक प्राणी होता है जो चिंता करता है। अरे भाई, वो परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं होता है। वो तुम्हारा फल भी सड़ाने वाला है और दूसरे का भी सड़ाने वाला है। जो चिंता कर रहा है वो दूसरे पर विश्वासी को भी सड़ाने वाला है और तुम्हारे फल को भी सड़ाने वाला है। एक तो चिंता है, लेकिन वो चिंता इतनी भारी हो रही कि उसकी बातें सुनकर मुझे चिंता हो जाए, है ना। लेकिन इतना अपने लाइफ के लिए कभी इतनी चिंता नहीं करनी, वरीड नहीं होना, है ना। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि अगर ऐसा स्वभाव मुझ में पाया जाता है ना, तो प्रभु इसे क्या कर, दूर कर, है ना। अगर परमेश्वर पापों से क्षमा कर सकता है तो क्या चिंता को दूर नहीं कर सकता? अगर परमेश्वर देखो इजरायलियों के लिए, है ना, उस ऐसे स्थान में रोटी का प्रबंध कर सकता है, स्वर्गीय मन्ने का, है ना। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को हम देखो थोड़ा सा कमा रहे हैं, है ना, लेकिन उस बात में बहुत आशीष होने वाली है, आमीन, है ना। चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हमारे पास थोड़ा से भी है। आप ये याद रखना कि इजरायलियों के पास तो कुछ भी नहीं था। जब उन्हें मन्ना मिला तो उनके पास रोटी बनाने के लिए बर्तन नहीं थे, क्योंकि वो भागे थे और 40 वर्ष बीतने वाले थे भाई। उनके पास कुछ नहीं था। कुछ लोग कपड़ों के लिए रोते हैं, उनके वस्त्र उस समय कौन बढ़ा रहा होगा? उनके बच्चे हो रहे हैं, उनके फाइनेंशियल नीड को कौन पूरा कर रहा होगा उस समय, है ना। किसी ने तो उनके लिए किया होगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कैसे हो जाए, काम ना करें, लेकिन आपके कामों में जो आप काम कर रहे हो उसमें उन्नति करने वाला और आपके जीवनों में थोड़ी सी बातों में बहुत बढ़ोतरी देने वाला, बढ़ती देने वाला कौन है? परमेश्वर है ना। इसीलिए आप चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। वचन कहता है कि तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तभी भी हम क्या करते, चिंता करते हैं। इसीलिए तो कुछ नहीं हो पा रहा लाइफ में। ऐसा नहीं कि हम आशीषित नहीं है, हम आशीषित हैं। वचन में लिखा है, उठ और प्रकाशमान हो, यहोवा का तेज आ चुका है। परमेश्वर का तेज आ चुका है, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आ चुकी है। लेकिन वो प्रकाश हमारे ऊपर क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम क्या है, चिंताओं में इतने डूबे हुए हैं, है ना। हम वरीड को क्या लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा बना देते हैं अपनी लाइफ में, है ना। उसको बड़ा बनाना बंद करें, उस पहाड़ को, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा बड़ा कौन है? मेरा परमेश्वर है, आमीन, है ना। इसलिए हम में से ऐसा स्वभाव ना पाया जाए जो हमें क्या करें, हमें चिंताओं में डालें, ठीक है। कभी भी ऐसा स्वभाव मत रखें अपनी लाइफ के लिए, है ना। हमेशा याद रखिए कि देखो, हम शैतान को तो बहुत प्रायोरिटी देते हैं,
लेकिन परमेश्वर को कभी प्रायोरिटी नहीं देते, उसे प्राथमिकता नहीं देते, है ना। हम चिंताओं को तो बहुत प्राथमिकता देते हैं, लेकिन मैंने आपको एक बात सिखाई, वो ये थी कि अगर आप कभी परेशानी में होंगे तो सबसे पहले कॉल किसे घुमाते हो, है ना, जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हो, है ना, जिस पर आपको सबसे अधिक, अपने से आपसे भी अधिक जिस पर भरोसा होता है, उसको आप कॉल करते हो। लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि उसका स्थान मैं लेना चाहता हूं। आमीन। परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि उसका स्थान परमेश्वर लेना चाहता। आप जिसको कॉल घुमा रहे हो ना, इससे बढ़िया क्या करो, घुटनों में आओ और लगातार प्रार्थना करो, नहीं, है ना, कि क्या यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी, है ना। सो गॉड ब्लेस यू। आप निर्बलताओं को नहीं देखने वाले, है ना। आमीन। आप फाइनेंशियली घटी को नहीं देखने वाले। आमीन। जीसस नेम। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ सब घोषणाएं करेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वो मुझे हरी चराई में ले चलता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों न चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन, यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के नाम से आप सभी आशीषित हैं। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष प्रदान करें, है ना। प्रभु यीशु के नाम में आप अगर चिंता नहीं करते तो आप भय मुक्त हैं। आमीन।